संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग, जो कि संगत जी ने हमें मेल आईडी के माध्यम से भेजा है। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए संगत जी, मैं आज गुरु जी के समक्ष अपना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ, ताकि गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मैं सभी संगत परिवार तक पहुंचा सकूं। संगत जी, मैं अपनी एक सह साथी संगत आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आंटी जी बताती हैं कि मैं अहमदाबाद स्ट्रीट स्थित एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर कार्यरत थी और उनके यहाँ परिवार में एक विचित्र सी समस्या थी। संगत जी, उनके पति अंकल के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उनकी माँ संगत जी 9 वर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिली। उनका एक स्वरूप लेकर घर आई। संगत जी, परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करनी चाहिए, किंतु यह संभव ही नहीं हो सका क्योंकि गुरुजी महिषा देवी चले गए थे। संगत जी, संगत की सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए संगत जी उन पर व्यंग कसा कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाएंगे। संगत जी, अंततः परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, अनेक सत्संग सुने और गुरु जी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है उसके घर अवश्य जाएंगे। संगत जी, अगले दिन प्रातः 5 बजे के करीब जब शब्द सत्य सिद्ध हुए, जब उनके बेडरूम का द्वार खुला तो संगत जी गुरु जी की छाया देखी। गुरु जी ने घर पर आने का प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते समय उनको अपने घर में कुछ स्वर्ण के अतीत महीन तारे दिखी। संगत जी, उनको यह पता नहीं था कि यह क्या है, परंतु अगले 20-22 दिन तक घर में वह उन्हें उठाते रहे। यह वही तार थी जो गुरु जी के वस्त्रों में सृजित बेल बूटों में लगते हैं। संगत जी, गुरु जी से मिलने का अब निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गया। संगत जी, उन्होंने गुरु जी से अपनी समस्या का उल्लेख किया। संगत जी, और उन्हें गुरु जी का आशीर्वाद भी मिल गया। संगत जी, यह बात सुनकर निराश हो गए। वह सोच रहे थे कि गुरु जी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा, उनसे और अधिक बात क्यों नहीं की। उस समय तब वह गुरु जी द्वारा उचित शब्दों की पूरी शक्ति से अभी अज्ञानी थे। उनके कथन सत्य वचन है, भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी भी की समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। संगत जी, मेरे मित्र फिर गुरु जी के जन्म स्थान दुगरी गांव गए। वहां से वह यादगार के लिए गुरु जी के घर से एक ईंट ले आए। उस समय ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर के पूजा स्थान पर रख दिया। संगत जी, उसी रात्रि को स्वप्न में आया। उन्होंने देखा वह नागरी आत्मा जो
उनके शरीर में प्रवेश की थी, वो अचानक से शरीर में से अब उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसके मुख्य द्वार से वह बोली कि मैं कभी भी वश में नहीं किया जा सकता, किंतु घर में रखी हुई ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ और एक पल भी नहीं रुक सकती, और इसी समय यह घर छोड़कर जा रही है। संगत जी, परिवार की समस्या हल हो गई थी। गुरु जी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण वह एक ईंट मेरे मित्र से उस परिहास कि हर ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाते हैं का मुंह तोड़ उत्तर दे दिया था। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। अगले दिन संगत जी सपन पूरा याद नहीं रहा, किंतु गुरु जी ने उसके मन की सभी शंकाएं यह कहकर दूर की कि उन्हें एक ईंट के माध्यम से कृपा प्राप्त हुई थी। संगत जी, फिर गुरु जी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु जी की प्राकृतिक का रहस्यान यह कहकर किया कि गुरु को कभी भी बताने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु तुम्हारी समस्याओं का आभास है, वह हर हल निकाल लेंगे। बार बार गुरु जी यह शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। संगत जी, मेरे मित्र अपने भतीजे की पहली लोड़ी पर उन्होंने समारोह के लिए संगत जी कुछ उपले लाने डुगरी गए। गुरु जी की मां से मिले, जिन्होंने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर घर से वापस आ गए। संगत जी, 3 दिन पश्चात माता जी गुरु जी के पास दिल्ली में थी। गुरु जी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था, तो माता जी को उनका नाम तो नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, एक आदमी आया था, वह कुछ उपले अपनी कार में रख कर ले गया है। संगत जी, जब गुरु जी ने पूछा क्या बोरी भरकर उपले दिए थे, तो मां ने नकारात्मकता से उत्तर दिया। फिर गुरु जी जैसे अपने आप से बातें करते हुए बोलने लगे कि होगा नहीं होगा, यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले जब होगा वह देख लेंगे। संगत जी, शीघ्र ही उन अंकल माफ कीजिएगा संगत जी, शीघ्र ही मेरी फ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई। संगत जी, उसके 8वें महीने में संगत जी नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरु जी से उनके वस्त्रों के लिए अनुग्रह किया। संगत जी, गुरु जी ने साफ साफ मना कर दिया। सर्जरी के द्वार मेरे मित्र की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन से ही उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। संगत जी, जब गुरु जी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु संगत जी 3रे दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। संगत जी, बहुत ज्यादा मातम सा पसर गया। संगत जी, 21 दिन में वह संगत जी पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गई। संगत जी पास, और संगत जी वो अत्यंत दुखी थी। उन्होंने गुरु जी को उनके स्वरूप के सामने बहुत बुरा भला कहा। विलाप करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपना बच्चा पहले ही खो चुकी थी, अब उसे यह समस्या हो गई। संगत जी, उसी रात्रि में उसे अपने उत्तर मिल गए। गुरु जी ने पत्नी को अपने स्वरूप में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक ही उपाय बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके अंदर वह थैली जन्म दिवस के 42वें दिन बाद लुप्त हो जाएगी। संगत जी, शोक संतप्त मां ने गुरु जी के कथन का पालन किया
उन्होंने वह आरती 21 दिन तक की। आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन के पश्चात उसे उस आरती के शब्द याद ही नहीं रहे। संगत जी, शीघ्र ही उसके टाकू के निकट ही एक छिद्र हो गया, जिसमें से पूरी बस बाहर निकल गई। संगत जी, परंतु दुख अब तक बना हुआ था। एक दिन मैं अपने घर में दिया जलाते हुए बहुत ज्यादा रोने लगी। संगत जी, अच्छी उस रात्रि गुरु जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। वह उसे उस स्थान पर ले गए जहां उन्होंने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। संगत जी, उन्होंने उसे वहां खोदने के लिए कहा। फिर गुरुजी ने उस शिशु को उनके हाथों से रखने के लिए कहा, जो अचानक बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से ऊपर जल छिड़का तो वह नवशिशु रो पड़ी। संगत जी, फिर गुरुजी ने 2 बार पूछा, क्या उन्हें यह कन्या चाहिए? मेरे मित्र कुछ नहीं कह सके, वह बिल्कुल स्तब्ध थे। गुरुजी ने उन्हें बताया कि यदि उस समय वह मां के कहे अनुसार उपलों की बोरी भर के जलाते तो यह घटना नहीं होती, इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में एक की भी मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जागृति अवस्था से अधिक सत्य था। मेरे मित्र ने कन्या को अस्वीकार किया। संगत जी, अच्छे गुरु ने फिर उस कन्या को मोक्ष दिया। मेरे मित्र ने उस कन्या के शरीर में से एक प्रकाश किरण निकाली, गुरु जी के कमल चरणों में जाती हुई दिखी। गुरु जी ने कहा कि उसे वह मुक्ति प्राप्त हुई जो तपस्वी लाखों वर्षों से की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। संगत जी, उस शमशान घाट में गुरु जी की कृपा से एक आत्मा को मुक्ति मिली। उसके बाद संगत जी, मैं जब होश में आया तो मुझे स्वप्न याद आया कि गुरु जी के सामने मैंने बहुत ज्यादा क्षमा याचना की। उसने अपनी उस गलती के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगी संगत जी, और गुरु जी की कृपा से ही संगत जी और इन गुरु जी की ब्लेसिंग से ही मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, आगे से मैं गुरु जी के दिए हुए सभी दिशा निर्देश का पालन करूंगी संगत जी। और संगत जी, इसलिए मैं अब से आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि अगर गुरुजी आपको मन में किसी भी तरह का कोई विचार डालते हैं तो संगत जी उसे जरूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें उस विचार के जरिए सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, हमें यह रास्ता गुरुजी ही दिखा रहे हैं, इसलिए हमें उस रास्ते को जरूर चुनना चाहिए। संगत जी, जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन संगत जी गुरु जी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। संगत जी, मेरा विश्वास गुरु जी के प्रति बिल्कुल अटूट था। मेरा विश्वास गुरु जी के लिए अटल था संगत जी। और संगत जी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, गुरु जी की कृपा से कुछ समय बाद हमें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसके लिए हम गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। गुरु जी यूं ही अपनी कृपा दृष्टि, अपनी ब्लेसिंग्स सदैव बनाकर रखना। संगत जी, न जानिए जब संकट आता है ना तो चारों तरफ से आता है। संगत जी, जब मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई तो उस समय मेरा भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ था संगत जी, क्योंकि मेरी पेट में भी कुछ ब्लॉकेज सी आ रही थी, जिससे कि आंतों में भी सड़ने का खतरा हो गया था। लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। गुरुजी का लख बार शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बिलियन ट्रिलियन बार शुक्राना। गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार देना, सबको गुरु पिता किसी को के भी रास्ते में कोई रुकावट ना आए।
सबको सुख समृद्धि देना गुरु पिता। अब मैं गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।